कि मुझे पाने के लिए तुझे कुछ अवस्था नहीं है कुछ करने की, मुझे क्या भाता है। नेरे माल मैंने जने सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मैंने जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। हाँ मोहे कपट चले छिद्र न भावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन होता है वो मुझे पा लेता है। अच्छा, जिसका निर्मल मन हो, मैं भगवान ने कहा है कि मैं मिल जाऊं, ऐसा भी नहीं है। संत कहते हैं कि भगवान मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। छल कपट भी नहीं होना चाहिए। निर्मल मन है, छल कपट भरा हो तो भगवान मिलने वाला नहीं है। छल कपट भी नहीं होना चाहिए। बोल राधा रानी सरकार की जय। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। अगर भावना में भाव नहीं है प्यारे तो मती तोड़, ना वृंदावन जा, ना काशी जा, ना मथुरा जा, ना गंगा जी जा, ना हरिद्वार जा, ना बिल्कुल मती जा। और तुझे अगर लोट खर्च करने हैं तो बेशक कर, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार, भव से बेड़ा पार है। भगवान ने कहा है, ठाकुर जी क्या कहते हैं कि बांध लेते भक्त मुझको इन प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको इन प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पे मेरा अवतार होता है। भाव बनाना बहुत जरूरी है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान तो भाव का भोगा है, भगवान भाव के भोगे हैं। त्रेता युग में श्री हरि नारायण भगवान राम बन करके आए। गोस्वामी महाराज ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, कितनी सुंदर। राम बन करके आए, जहां तीन तीन बाहर जाए पर पुत्र एक भी नहीं है। तीन तीन बाहर जाए पुत्र एक भी नहीं है। राजा दशरथ चिंतन में है कि मेरे वंश को चलाने वाला कोई नहीं है जो मेरे वंश को चला सके। आहा, आज मन में ख्याल आने लगे, मन में ख्याल आने लगे तो गोस्वामी महाराज लिखते हैं, गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि एक बार भूपत मन माए, एक बार भूपत मन माए, एक बार भूपत मन माए, एक बार भूपत
एक बार भूपत मन माही भई गलान मोरे सुतनाई। मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। आज मन में बड़ी चिंता है, बड़ा खेद है कि हे परमात्मा, अगर मेरे 3-3 भार्जा हैं पर पुत्र एक भी नहीं है। काश अगर एक पुत्र भी होता जो मेरे वंश का बढ़ाने वाला होता, वंश को बढ़ाने वाला होता। जब भूपत गृह जाई, जब भूपत गृह जाई, जब भूपत हाँ, जब भूपत गृह जाई, जब भूपत गुरु चरण में शीश नवाई, गुरु चरण में शीश नवाई। प्यारे, कुछ पाने के लिए गुरु के चरणों में वंदना करने पड़ती है, गुरु के चरणों में आराधना करने पड़ती है। गुरु के चरणों में नमन किया और जैसे नमन किया तो गुरु जी सब कुछ समझ जाते हैं। गुरु जी ने बड़े भाव से कहा कि धरो धीर होए सुत चारी। एक पुत्र नहीं होगा, आपके 4-4 पुत्र होंगे। एक पुत्र नहीं, 4-4 पुत्र। धरो धीर होए सुत चारी। तो सबसे बड़े कौन है? राम। कथा नहीं चल रही, प्रवचन है। राम, राम जी और बाकी बाद में भरत जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 4 भाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोल सीताराम भगवान की। जन्म हुआ, आनंद मंगल हुए, कबने लगे, बधाइयां लुटने लगे। जी के भक्त कौन थे? श्री हनुमंत महाराज। राम अतुलित बलधाम, मां अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। रामदूत है, रामदूत। हनुमान जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं चलता हूं, हनुमान जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं करता हूं, मेरे राम करते हैं। लगता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। रामदूत तिलिति बलधामा, मां अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अच्छा, एक बात और, अगर संकट पड़ता है, कभी संकट आए, किसी प्रकार का संकट आए, तो 5 बार श्री राम जी का नाम लेना। 5 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और 5 बार राम जी का नाम लेकर के नहीं, और श्री हनुमंत महाराज को टेढ़ी टांग वाले को पुकार लेना। दीन दयाल बिरज संभारी, दीन दयाल बिरज संभारी, दीन दयाल बिरज संभारी, दीन दयाल बिरज संभारी। हरहु नहाते मम संकट भारी, हरहु नहाते मम
और इसी के साथ में वाणी को विराम देंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे, 15 मिनट और लेंगे। तो किस तरीका से आज परमात्मा बामन बन करके आते हैं और आकर के नहीं राजा आज बलि से त्रिलोकी को और 2 ही पग में नाप लिया, त्रिलोकी को 2 पग में नाप लिया। राजा बलि से कहा, हे राजन, आपने तो 3 का संकल्प किया था, पर मैंने तो 2 पग नाप लिया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं?